ओके, तो गाइज यहाँ देखो सिंपल। हमें क्या करना है, जो डेटा है, जो आपका फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर जो डेटा आ रहा है, मैं सिंपल देखो इसको आप सिंपल ऐसे लिख सकते हो कि लाइक इसके अंदर जो डेटा आ रहा है आपको प्री टैग के अंदर, मतलब जो प्री मतलब यू नो, तो यह सिंपल आपके पास वो मैच होगा तो इसके लिए प्री वगैरह कुछ लेने की जरूरत नहीं, नॉर्मल लिखोगे तो चलेगा। कि मैच होगा तो मतलब उसके साथ, तो क्या करो इसके अंदर आपका डायरेक्टली मुझे वो डेटा है ना एक जेसॉन फॉर्मेट के अंदर दो, तो डायरेक्टली आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा। कैसे? सिंपल, स्ट्रिंगिफाई करो उसको। स्ट्रिंगिफाई क्या करता है? स्ट्रिंगिफाई मेथड क्या करता है, एक सिंपल स्ट्रिंगिफाई मेथड क्या करता है, ये आपके जावास्क्रिप्ट वैल्यू मतलब जो ऑब्जेक्ट आपको आने वाले उसको जेसॉन फॉर्मेट के अंदर वो देता है। अभी जिसको जेसॉन के बारे में कुछ आइडिया नहीं है, तो ये पार्ट आपका आगे होने वाला है, हम उसको इन डेप्थ कवर करने वाले जेसॉन क्या होता है एंड इसका यूज कैसे करते हैं। व्हाट इज जेसॉन? जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। ठीक है, तो जस्ट जिसको आइडिया है वो यू कैन सी, अदरवाइज यू कैन स्किप दिस पार्ट। ओके, डोंट वरी, ये लास्ट वाला पार्ट यू कैन इग्नोर दिस पार्ट, बट पहले तीन चार देखो पहले। ओके, डोंट वरी। तो देखो ये ऑब्जेक्ट कैसे रिटर्न करके देता है, सी। जो ऑब्जेक्ट मैंने आपको यहाँ देखा है वही रिटर्न करके देगा। तो यहाँ मैंने लिख रहा हूँ कि मैच होगा तो लॉजिकल एंड का काम मालूम है आपको, ये ट्रू होगा तो आगे वाला कोड एग्जिट होगा, तो इसके साथ ये मैच होगा तो रिटर्न करके देगा आपको ये कुछ डेटा, अदरवाइज नल। तो जेसॉन डॉट स्ट्रिंगिफाई एंड यहाँ पास करो डेटा कि मैच, बाकी इसके अंदर आपको नल मतलब कुछ बाकी डेटा नहीं चाहिए, एंड सी वो आपको दे रहा है कि नहीं रिटर्न करके। यस, आपको एक ऑब्जेक्ट मिल गया जो मैंने आपको बताया था, पाथ नेम ब्लॉक मिल रहा है, पाथ नेम का बेस ये पैटर्न आर्गुमेंट रिटर्न करे हो। तो इसका यूज करके आप बेसिकली क्या कर सकते हो, कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड रेंडरिंग भी कर सकते हो, कुछ लॉजिकल ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर सकते हो। ये होता है आपका यूज मैच हुक, जो रिएक्ट राउटर के अंदर एक पावरफुल टूल है, जो डिटरमाइन करता है करंट यूआरएल मैचेस विद दैट पर्टिकुलर पाथ और नॉट। ये होता है आपका यूज मैच हुक, जो यूज होता है टू क्रिएट रिलेटिव सबरूट पाथ which is matches with that particular route or not. Require pattern argument and does not upset a pattern as a array। मतलब जो पास किया था ना, इसको आपको एक्सेप्ट इस वे से करेगा, पैटर्न आर्गुमेंट। गॉट इट? डोंट वरी, यू कैन। नहीं समझ आ रहा है तो जस्ट सी लिसन कि ऐसा कुछ होता है कि आपको उस पाथ के साथ मैच करके देखना है एंड उसके हिसाब से आपको कुछ कंडीशनल रेंडरिंग करना है, डेटा एक्सचेंज जैसे एक्सचेंजिंग करना है आपको, या आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड रेंडरिंग करना है, एक्टिव स्टेट जानना है, तो आप यूज करेंगे यूज मैच हुक्स को, जो रिटर्न करके देता है आपको एक पाथ मैच ऑब्जेक्ट। तो यहाँ मैंने सिंपल कि मैच होगा तभी मुझे एक पार्सिंग करके ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंगिफाई करके मतलब ये नॉर्मल ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट करके देगा आपके जेसॉन फॉर्मेट के अंदर, जेसॉन स्ट्रिंग के अंदर। ये होता है जेसॉन डॉट स्ट्रिंगिफाई मेथड। ठीक है, अभी मैंने पार्स इसलिए करके देखा कि आपको समझना है कि एरर सिंपल एरर था। सिंपल वो ऑब्जेक्ट मतलब वो पार्सिंग का काम क्या है, जेसॉन स्ट्रिंग को प्लेन ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर। तो स्ट्रिंगिफाई का काम क्या है, नॉर्मल प्लेन जावास्क्रिप्ट वैल्यू को जेसॉन स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर। सी, अब ये जिसको जेसॉन पार्सिंगिफाई मालूम होगा उनको समझ आ रहा होगा, बट डोंट वरी, विल सी दैट पार्ट लेटर। तो ये मैच हो गया तो उसने रिटर्न करके मुझे दिया। यही होता है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ योर रिएक्ट राउटर हुक्स। सबसे पहला हुक यूज नेविगेट, टू नेविगेट फ्रॉम वन कंपोनेंट टू अनदर कंपोनेंट, हिस्ट्री देखने के लिए। वो रिप्लेस हुआ है आपका यूज हिस्ट्री से नया। यूज लोकेशन, लोकेशन ऑफ द रिटर्न करके देता है पाथ नेम वगैरह। यूज पैराम्स, यूज पैराम्स का यूज करके हम पैरामीटर्स के अंदर जो डेटा यूआरएल के थ्रू जो डायनेमिकली डेटा आप जो पास करो ऑब्जेक्ट फॉर्म मतलब ऑब्जेक्ट फॉर्मेट के अंदर आपको रिटर्न करके देता है। कौन? यूज पैराम्स। ओके, दैट्स इट। यूज पैराम्स। ओके, रिटर्न एन ऑब्जेक्ट इन अ की वैल्यू पेयर डायनेमिकली, यूआरएल का डेटा आप यहाँ फेच करके काम करोगे। देन अभी जो यहाँ लिखा है ना विदाउट हुक कर सकते हैं, मतलब यूज पैराम्स के बिना भी आप वो डेटा फेच कर सकते हो ऐसा, मैच ऑब्जेक्ट वगैरह पास करके, कहीं जरूरत नहीं है। ओके, एंड देन यूज मैच, जो आपको रिटर्न मैच करता है उस पर्टिकुलर पाथ के साथ एंड रिटर्न करके देता है एक ऑब्जेक्ट। मैच नहीं होगा तो नल रिटर्न करेगा, मैच होगा तो एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करके देगा, जिसका यूज करके आप चेक कर सकते हो कि वो उसी उसके हिसाब से कुछ कंडीशनल रेंडर करना है। आपको जानना है कि करंटली उसी स्टेट पे हो क्या, एक्टिव स्टेट जानने के लिए उसका यूज करके आप काम कर सकते हो। डिटरमाइन द करंट यूआरएल मैच विद अ पर्टिकुलर पाथ और नॉट, दैट्स इट। ओके, so that's it from my side for the day।
Thank you so much, guys. Okay, you can leave the meeting and please वर्क ऑन दिस रियाक्ट राउटर इन डेप्थ कॉन्सेप्ट। इसके अलावा अभी आपको कुछ जरूरत नहीं है राउटिंग के अंदर। इन डेप्थ राउटिंग देखा है, आप इंटरव्यू के लिए जाओगे तो रिएक्ट राउटर के अंदर इतना अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर किया तो इट्स वेल एंड सफिशिएंट, मोर देन सफिशिएंट। ओके, इतना बहुत हो गया आपके। जस्ट कल वाला पार्ट थोड़ा कंफ्यूजन कर रहा है तो उसको करंटली होल्ड पे रखो, स्किप करके रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। एंड आज वाला इसके अंदर लास्ट वाला हो, कंफ्यूजन हो रहा तो स्किप करके रखो, बट जो करे वो अच्छे से करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, इससे आपको कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं। जब जरूरत पड़ेगी ना ऑटोमेटिकली समझ आएगा इसका यूज कैसे करना है कब करना है। बट क्लियर तो है आपको, बट कंफ्यूजन हो रहा तो यू कैन स्किप दिस पार्ट, डोंट वरी। ओके, यस, थैंक यू गाइज, हैव अ ग्रेट डे एंड यू कैन लीव।